Hi guys, welcome back to my channel. As in the last video, we are discussing about the C. elegans. So let's continue with the C. elegans. Today we are going to discuss about its development, that how C. elegans developed. So let's start it. डेवलपमेंट। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सी एलिगेंस जो है हमारे उसमें सेल सेल इंट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो हम थोड़ी सी अब उसकी डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सी एलिगेंस जो है हमारे वो वल्वा से जो है वो एग ले करते हैं। ऑब्वियसली बात है, एग ले करेंगे। मैंने बताया था कि वो एग से वो लार्वल स्टेजेस में फिर वो 2 days में अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं। तो सी एलिगेंस जो है अपना वो एग ले करते हैं विद द हेल्प ऑफ वल्वा। वल्वा क्या होती है हमारी, ये ओपनिंग होती है लोकेटेड अबाउट द मिड बॉडी, यानी कि हमारे सी एलिगेंस का जो सेंटर होगा वहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं वल्वा। वल्वा जो है हमारा वो फॉर्म कब होगा, लार्वल डेवलपमेंट के टाइम पे, यानी कि जब हमारी लार्वल स्टेजेस चल रही होंगी उस टाइम पे जो हमारा वल्वा जो है वो डेवलप्ड होता है विद द हेल्प ऑफ सेवरल राउंड्स ऑफ सेल सेल इंट्रैक्शन। यानी कि वही मैंने कहा था कि सेल सेल इंट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वही है कि जब हमारे सेल सेल इंट्रैक्शन के काफ़ी ज़्यादा राउंड्स हो जाएंगे लार्वल डेवलपमेंट के टाइम पे, तब हमारा वल्वा जो है वो फॉर्म्ड करता है। तो सबसे पहले क्या होते हैं, हमारे दो नेबरिंग सेल्स जो हैं वो इक्विलेंटली वो करते हैं, डेवलप करते हैं, Z1 ट्रिपल PP एंड Z4 ट्रिपल AA। ये दो हमारे डेवलपमेंट मतलब नेबरिंग सेल्स होते हैं जो कि हमारे इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, जिससे कि ये हमारे गोनेडल एंकल सेल्स और प्रिकर्सर ऑफ यूट्रस में जो है वो डेवलप हो सके। यानी कि एक इनमें से जो है हमारा वो गोनेडल एंकर सेल में डेवलप होगा और दूसरा जो है हमारा वो प्रिकर्सर बनाएगा यूट्रस के लिए। अब ये डिटरमाइन कौन करेगा कि कौन सा सेल जो है हमारा वो एंकर सेल बनेगा और कौन सा हमारा प्रिकर्सर बनेगा यूट्रस के लिए, वो किससे डिटरमाइन होता है हमारा, जो हमारी सेकेंड लार्वल स्टेज जो है उस टाइम पे जो है हमारा डिटरमाइन होने लगता है कि कौन सा सेल क्या बनेगा। और इसको कौन कंट्रोल करता है, लिन 12 जो है हमारा वो जीन होता है जो इस चीज को कंट्रोल करता है कि कौन सा सेल क्या बनेगा। सपोज अगर हमारा रिसेसिव लिन 12 म्यूटेंट है, यानी कि सेल जो है वो रिसेसिव है लिन 12 म्यूटेंट के लिए, तो वो क्या बना देगा, हमारा एंकर सेल बना देगा। लेकिन अगर वो डोमिनेंट म्यूटेशन है लिन 12 की उसमें, तो वो क्या बना देगा, हमारा यूटेराइन प्रिकर्सर। अगर क्या कहते हैं रिसेसिव है लिन 12 म्यूटेंट के लिए सेल, तो वो क्या बना देगा, हमारा एंकर सेल बना देगा। लेकिन अगर वो डोमिनेंट म्यूटेशन करा रहा है लिन 12 की, तो वो हमारा यूटेराइन प्रिकर्सर बना देगा। ठीक है। अब जैसे कि हम फिगर में भी देख सकते हैं कि हमने फिगर में दिखा रखा है कि Z1 ट्रिपल PP और Z4 ट्रिपल AA। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो ये क्या कर रहा है हमारा कि जो हमारा सिग्नल और रिसेप्टर दोनों दिखा रखे हैं इसमें, जबकि Z4 AA में अगर हम देखें तो हमारे सिर्फ रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो ये हमारा L2 स्टेज जो लार्वल स्टेज है उस टाइम पे ये दोनों जो है अपने वो सिग्नल जो है वो सिक्रीट करने लगते हैं, सिग्नल फॉर यूट्राइन डिफरेंशिएशन। अब बाय चांस क्या हुआ कि Z1 ट्रिपल PP ने जो है वो ज़्यादा सिग्नल जो है वो सिक्रीट करे, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एंकर सेल बन जाएगा। जबकि हमारा जो Z4 AA है उसने जो है वो ज्यादा रिसेप्टर प्रोटीन जो है लिन 12 का उसको ट्रिगर करा, तो वो क्या बन गया, हमारा यूटेराइन प्रिकर्सर सेल, जो आके जाके हमारे वेंट्रल यूटेराइन प्रिकर्सर सेल में जो है वो डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से जो हमारा ये लिन 12 की वो रिसेसिव है या म्यूटेंट है, उनकी सिक्रीशन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा बनेगा सेल, कि वो एंकर सेल बनेगा या फिर यूटेराइन प्रिकर्सर बनेगा। जैसे कि मैंने अब देखिए, जो लो लेवल ऑफ डेल्टा सिग्नल प्रोटीन्स और नो रिसेप्टर प्रोटीन, इन पे जो है वो डिपेंड करता है कि वो यूटेराइन प्रिकर्सर बनेंगे या फिर वो बनेंगे हमारे एंकर सेल्स। अब दोनों सेल्स हमारे साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे ये सेंडिंग और रिसीविंग, वो साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते, पहले एक सेल करेगा फिर दूसरा सेल करेगा। तो जो सेल ज़्यादा रिसेप्टर प्रोटीन जो है वो रिसीव करेगा, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा यूटेराइन प्रिकर्सर। ऑब्वियसली बात है, जैसे कि मैंने बताया कि Z4 ट्रिपल AA जो है हमारा वो ज़्यादा रिसेप्टर प्रोटीन करा रहा था, तो वो क्या बन गया, हमारा प्रिकर्सर बन गया। जबकि जो दूसरा जो कि सिग्नल प्रोटीन प्रोड्यूस करा रहा होगा वो क्या बन जाएगा, हमारा एंकर सेल। जैसे कि फिगर में मैंने दिखाया था कि Z1 जो है हमारा वो बन रहा है। तो ये जो क्रिटिकल फैक्टर होता है सेल सेल इंट्रैक्शन में, ये बैलेंस किससे होता है, हमारा डेल्टा सिग्नल जीन प्रोडक्ट दैट इज आर LEG2 और नोच जीन प्रोडक्ट लिन 12, ये जो है इसको कंट्रोल करते हैं कि कौन सा हमारा यूटेराइन प्रिकर्सर बनेगा और कौन सा हमारा एंकर सेल बनेगा। अब हम इसकी जो है वो बात करें
सेकेंड लार्वल स्टेज की। तो सेकेंड लार्वल स्टेज में हमारे काफ़ी ज़्यादा, ये हमारी फर्स्ट लार्वल स्टेज थी, ये समझ लीजिए। फर्स्ट लार्वल स्टेज के बाद वो सेकेंड लार्वल स्टेज तक पहुँचते पहुँचते वो यूट्राइन प्रिकर्सर और हमारे एंकर सेल में डेवलप हुए। अब हम सेकेंड लार्वल स्टेज की बात करें तो इसमें ये हमारा सेकेंड राउंड होगा सेल सेल कम्युनिकेशन का, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा वल्वा फॉर्मेशन होती है। सेकेंड राउंड ऑफ सेल सेल कम्युनिकेशन की वजह से क्या होगा, हमारा वल्वा फॉर्म्ड करेगा, जिसकी वजह से हमारा एग ले करता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारी इंट्रैक्शन होती है एंकर सेल और 6 प्रिकर्सर सेल्स के बीच में होती है ये, यानी कि जो हमारा एंकर सेल बना है वो और बाकी जो 6 हमारे प्रिकर्सर सेल्स हैं उनके बीच में ये इंट्रैक्शन होगी। प्रिकर्सर सेल्स नेम्ड कैसे हैं हमारे, P3P टू P8P, यानी कि P3P, P4P, P5P, ऐसे करके P8P तक जो है उनका नेम्ड है। और इनको एक साथ हम क्या बोल देते हैं, PNP सेल्स। एक साथ क्या बोल देंगे हम इन्हें, PNP सेल्स। अब ये फेट कि कौन सा PNP सेल के क्या करेगा वो उसकी पोजीशन पर डिपेंड करते हैं कि वो एंकर सेल के कितने पास है और कितने दूर है। जैसे कि अगर हम इसको भी अगर हम फिगर में देखें तो ये देखिए हमने ये फिगर बना रखा है कि एंकर सेल जो हमारा वो इंटरेक्ट कर रहा है। तो जो इसके पास है, जैसे कि हमारा P6P तो एग्जैक्ट इसके नीचे ही है, P5P, P7P, और जबकि ये जो P3P, P4P और P8P ये काफ़ी ज़्यादा दूर है हमारे एंकर सेल से, तो इनके पास इतने सिग्नल्स नहीं आएंगे। तो जो इसके बिल्कुल क्लोज होगा वो तो क्या बना देगा, हमारा वल्वा बना देगा और प्राइमरी पाथवे फॉलो करेगा। जबकि जो बाकी सारे हैं P5P और P7P वो P6P के काफ़ी क्लोज है, तो वो भी वल ऑन रखेंगे, उसमें लिन 12 आएगा। जबकि जो बाकी प्रिकर्सर सेल्स है जो कि दूर हैं वो हमारे MUV ऑन जो है जीन उसको लेंगे और वो टर्शरी पाथवे फॉलो करेंगे। यानी कि जो पास है वो तो बनाएंगे वल्वा, बाकी जो दूर दूर है वो हमारे क्या बना रहे हैं, हाइपोडर्मिस। तो इस तरीके से जो इनकी पोजीशन है वो डिपेंड करती है कि ये क्या बनाएंगे। ये थर्ड लार्वल स्टेज में हम पढ़ेंगे। जैसे कि लिन 3 जीन जो है हमारा वो एक्टिवेट कर होता है एंकर सेल में, जिसकी वजह से हमारे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो है वो रिलीज होंगे और 6 प्रिकर्सर सेल जो है वो एनकोड करेंगे हमारा क्या, लेट23 जो हमारा जीन है उसको जो है वो एनकोड कराते हैं। ये जीन हमारा होमोलोगस होता है किसके लिए, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स के लिए, कि मतलब उनका जो रिसेप्टर है उनके लिए ये होमोलोगस है, वो उनको इजीली लेट23 जीन को जो है इसके रिसेप्टर है EGF के, वो इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो जब हमारी ये बाइंडिंग होगी लिन 3 और लेट23 की, क्योंकि देखिए लिन 3 जो है हमारा वो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स को करा रहा है, जबकि जो लेट23 है वो हमारा वो जीन 6 प्रिकर्सर सेल्स जो है उसको एनकोड करा रहे हैं। तो इनकी जब बाइंडिंग होगी तो काफ़ी सारे इवेंट्स जो है हमारे वो होंगे जो कि डिटरमाइन करेंगे कि प्रिकर्सर सेल जो है हमारा वो प्राइमरी वल्वल प्रिकर्सर सेल बनेगा या फिर सेकेंडरी वल्वल सेल बनेगा। वो इस पर डिपेंड करता है कि इनकी बाइंडिंग कैसे हुई है, ठीक है। तो वही बाइंडिंग किस वजह से होगी कि एंकर सेल किसके पास अपने सिग्नल्स ज़्यादा भेज रहा है। तो रिसेसिव लॉस ऑफ फंक्शन अगर हमारा होता है लेट23 का, तो क्या होगा कि हमारे जो PNP सेल्स हैं वो कोई सिग्नल जो है वो रिसीव नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वल्वा फॉर्म ही नहीं हुआ। सपोज इन केस कोई म्यूटेशन हो गई जिसकी वजह से लेट23 जो है वो अपना काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि लेट23 कौन सिक्रीट करा रहा है, हमारा PNP सेल्स ही सिक्रीट करा रहे हैं। तो म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से वो लेट23 नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कोई सिग्नल नहीं रिसीव्ड होगा। कोई सिग्नल रिसीव नहीं होगा तो हमारा वल्वा भी फॉर्म नहीं होगा। अब जैसे कि मैंने फिगर दिखाई दिया पहले कि जो सेल जो क्लोजेस्ट है हमारा वो कौन सा है, P6P। एंकर सेल के जो क्लोजेस्ट है P6P है, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल जो है वो रिसीव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा वो सिग्नल रिसीव करेगा तो वो हमारा प्राइमरी जो है वल्वल सेल्स बनाएगा। अब इसमें भी 3 लेवल्स जो है हमारे वो देखे गए सेल सेल इंट्रैक्शन के, जो कि हमारे वल्वा फॉर्मेशन में डेवलपमेंट पाथवे जो है, यानी कि जो हमारा वल्वा फॉर्म्ड हो रहा है उसमें भी हमने 3 लेवल देखे कि 3 लेवल पे सेल जो है हमारे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से या फिर एंकर सेल से। अब जो हमारे 2 नेबरिंग सेल्स हैं जो कि इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे एंकर सेल से, वो उसकी मैंने जैसे फिगर में दिखा रखा है कि P6 तो बिल्कुल उसके नीचे है, लेकिन P5 और P7 वो भी उसके नेबरिंग सेल्स हैं, तो वो भी जो है वो एंकर सेल से हमारे इंटरेक्ट करेंगे। तो ये जो हमारे एंकर सेल से इंटरेक्ट कर रहे हैं 3 जो प्रिकर्सर सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये हमारे प्राइमरी वल्वल प्रिकर्सर सेल में बनेंगे और सेकेंडरी वो सेल्स में, ठीक है।
तो ये जो इंटरेक्शन के बेसिस पे है कि कौन सा हमारा प्राइमरी बन रहा है, कौन सा हमारा सेकेंडरी बन रहा है। अब ये जो हमारा प्राइमरी वर्बल सेल है वो हमारे सेकेंडरी वाले से इंटरेक्ट करेगा, उसकी जो एबिलिटी है उसको जो है वो पाथवे की जो एबिलिटी है कि वो प्राइमरी सेल बने, वो उसको स्टॉप कर देगा कि प्लीज आप स्टॉप हो जाओ, आपके पास इतने सिग्नल्स नहीं है, मेरे पास ज़्यादा है, तो मैं बनूंगा प्राइमरी, आप नहीं बन सकते। तो इस तरीके से वो उसके जो पाथवे को जो है वो स्टॉप करा देगा और खुद जो है वो प्राइमरी वर्बल बनेगा और बाकी सबको जो है वो सेकेंडरी बना उसमें जो है वो बनने के लिए फोर्स करेगा। तो ये जो हमारी इंट्रैक्शन है ये हमारे और मॉलिकुलर सिग्नल्स को जो है वो प्रोड्यूस कराएगी जो कि रिसीव्ड होंगे और फिर बाकी नेबरिंग सेल्स जो है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस होंगे। तो देखिए सब जो है वो सेल सेल इंट्रैक्शन पे डिपेंड करे कि कौन सा एंकर सेल से ज़्यादा इंट्रैक्ट करा है, उस अकॉर्डिंग जो है वो आगे जाके वल्वल बना। तो ये सब जो है इस तरीके से जो हमारी वो डेवलपमेंट होती है सी एलिगेंस की। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट वीडियो we are going to discuss about the next model system that is our Saccharomyces cerevisiae। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। That's it. Thank you so much.